अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मैं आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे किसी भी परीक्षा में जनरली 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम सभी इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं जो हम लोग को आगे देखना है, ठीक है, जिससे हम लोग को सवाल सॉल्व करने में जिन जिन फार्मूला का यूज होगा उनको हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य हम लोग किसको बोलेंगे, तो क्रय मूल्य इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CP, ठीक है। क्रय मूल्य उसको कहते हैं जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पे करके खरीदते हैं तो वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। वहीं पर विक्रय मूल्य का बात किया जाए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी इसको जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो SP हो जाएगा। विक्रय मूल्य किसे कहेंगे, जैसे जो वस्तु हम लोग जिस मूल्य से खरीदे, जिस वस्तु को हम लोग जो भी पे करके खरीदे वह हमारा क्रय मूल्य हुआ, और उस वस्तु को जिस कीमत पर बेचेंगे वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटिव कौन कौन से फार्मूले देखने हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग को कौन कौन से फार्मूले देखने हैं, तो इस चैप्टर में केवल 2 फार्मूला, वैसे फार्मूला तो बहुत बनते हैं लेकिन हम लोग को केवल 2 फार्मूला देखना है। पहला लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। उसके बाद दूसरा फार्मूला हम लोग को देखना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें यूज होते हैं, लेकिन हम लोग जिस मेथड से पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड, और इस मेथड में इन्हीं 2 फार्मूले से हम लोग को सारा प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे अधिक कोई फार्मूला हम लोग को नहीं देखना है, और इसी मेथड से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, जितना भी चैप्टर है हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आज के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 15,000 रुपया में खरीदा जाता है और उस वस्तु को 18,000 रुपया में बेच दिया जाता है, वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग को लिखना है। यहाँ पर CP दिया हुआ, यानी 15,000 में खरीदा गया तो ये 15,000 क्या हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसी वस्तु को 18,000 रुपया में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो बेच दिया जाता है तो यह क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18,000। अब देखिए यहाँ से कोई भी बता सकता है, यहाँ पर बताइए 15,000 में खरीद कर 18,000 में बेच दिया जाता है तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आप सब बोलिएगा कि लाभ हुआ। कितना का, तो 3,000 का। 3,000 का लाभ हुआ, तो अब यहाँ से हम लोग बताइए आप सभी लाभ प्रतिशत निकालेंगे या हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो आप बोलिएगा लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकाला जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का हम लोग पीछे सूत्र देखें, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो लाभ के जगह पर 3,000 रखेंगे और क्रय मूल्य कितना था 15,000 और गुणे 100। चलिए इसको आप सभी काट लीजिएगा, 0 हम लोग यहाँ पर काटेंगे, 2 0 कट जाएगा, फिर 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 15 से 30 2 बार में 1 0 यहाँ से इसके पीछे लेकर बैठा दीजिए, तो यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल ने एक मोटरसाइकिल 45,000 रुपया में खरीदा तथा उसकी मरम्मत करवाने में 10,000 रुपये खर्च हुए और उसने उस मोटरसाइकिल को 50,000 रुपया में बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्रय मूल्य क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने से पहले हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए।
तो देखिए यहाँ 45,000 में खरीदा और उसका मरम्मत करवाने में 10,000 खर्च किया, यानी क्रय मूल्य में हो जाएगा 45,000 और 10,000, क्योंकि ये 10,000 उसमें मरम्मत करवाने में जो लगा वो भी हम लोग खर्च किए, राहुल जो है उसमें खर्च किया, तो यह 10,000 क्रय मूल्य में जाके जुट जाएगा, यानी 45,000 और 10,000 55,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को जिस मोटरसाइकिल को 55,000 में हम लोग खरीदे कुल मिलाकर, उसको हम लोग राहुल ने क्या किया 50,000 में बेच दिया। अब बताइए यहाँ उसके बाद कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो बताइए आप सभी, जिसको 55,000 में खरीदा गया उसी मोटरसाइकिल को 50,000 में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि? तो आप सब बोलिएगा हानि होगा। कितना का? तो 5,000 का। तो यहाँ पर बताइए क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत? तो आप लोग बोलिएगा हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना हो रहा है 5,000 और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है तो 55,000। ठीक है, जब हम लोग इसको काटेंगे तो देखिए 3 जीरो नीचे और 3 जीरो ऊपर काटेंगे। 11 से 5 बार में 55 और 100 से 5 बार में 500। अब देखिए 100 बट्टे 11, 100 बट्टे 11, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 11 नमा 99 और 100, यानी 9.1/11% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 9.1/11%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? तो जो पूछा जा रहा है सबसे पहले उसी को बराबर में लिख देंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना में बेचा जा रहा है? 19,800 में। ठीक है, अब देखिए 19,800 में बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ होता है, यानी परसेंट में कितना में बेचा होगा? 110 में, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। तो देखिए दोनों विक्रय मूल्य है, इसलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। यहाँ से हम लोग काटेंगे 11 से, एक बार में 11, फिर 11 गुना 8 88। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, कितना हो गया? यानी CP बराबर हो जाएगा 18,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने किसी मोबाइल पर 25,000 में बेचने पर 20% का नुकसान उठाना पड़ता है, तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 25,000 में बेचा जा रहा है। ठीक है, 25,000 में बेचने 20% का नुकसान होता है, यानी बेचा है कितना में? 80 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे? विक्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य अपने आप में कितना आता है? 100। 20 चौका 80 और यहाँ 20 पंचे 100। 4 से हम लोग जब काटेंगे, 4 गुना 6 करेंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1 जीरो यहाँ से। अब 5 से 62 50 को गुना करेंगे तो CP यहाँ हो जाएगा 5 गुना 0 0, 25 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 6 के 30, 1 31, 31,250 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल खरीदता है और वह उस पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य का बात किया जा रहा है तो हम लोग सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख देंगे। उसके बाद देखिए 10,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। अब देखिए 10,000 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है, खरीदता है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 125 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर 125 गुना 100 करेंगे तो 125 देके 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, 12,500 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश एक सोफा 35,000 में खरीदता है तथा उस पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उस सोफे को कितना में बेचना होगा? यहाँ भी विक्रय मूल्य का बात किया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 35,000 रुपया में खरीदता है, तो 35,000 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का तुलना किससे? 100 से। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना में बेचा जा रहा है? 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% लाभ के लिए 110 से हम लोग गुना कर देंगे। 1 जीरो 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। अब देखिए SP यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 350 गुना 11 कर 110 करेंगे, तो यहाँ देखिए 11 गुना 5 55, 11 तिया 33 और 5 38
अब देखिए 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 38,500। 38,500 कितना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 450 रुपया में, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए किस मूल्य पर बेचे, यानी विक्रय मूल्य निकालने का बात किया जा रहा है। तो देखिए कितना में बेचा जा रहा है, 450 में। 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी बेचा होगा कितना में, 75 में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे, विक्रय मूल्य से। अब देखिए 25% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना होगा, तो 125 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 25 दिया 75, 25 पंचे 125। अब देखिए 3 से 45, 15 बार में 1 जीरो यहाँ से लेके आ जाइए। 150 गुना 5 कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा 15 पचे 75, और 1 जीरो इसको यहाँ पर पीछे ला के बैठा दीजिए, 750, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा। तो देखिए बेचना होगा का बात किया जा रहा है, तो क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कितना में बेचने पर, 360 रुपया, 360 को ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 10% की हानि होता है, 360 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है, यानी बेचा होगा कितना में, 90 में। 10% हानि का मतलब 90 में बेचा होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 20% लाभ के लिए 120 से गुना। ठीक है, 0 0 काटिए, 9 से 36 को काटिए, 4 बार में 1 जीरो यहाँ से लेके आ जाइए। अब देखिए 12 गुना 4 कीजिएगा तो 48, और 1 जीरो 40 वाला यहाँ पर लगा दीजिए, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 480, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में सी। ये अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ के लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है फिर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, यहाँ पर माइनस देके लिखेंगे तो समझ जाइएगा हानि हो रहा है, बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब अमाउंट में 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर परसेंट में हम लोग देखें तो 20 और 20 40 अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और क्रय मूल्य के लिए हम लोग जानते हैं किससे गुना, 100 से गुना। ठीक है, 1 जीरो काटेंगे, फिर 4 से कई बार में, 25 बार में कट जाएगा, अब 25 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।